रागनं सब्बनूनं देवीन्द्रपूजानं झट्यवत्तुवायनं तेलुकगुरुणम् अर्हुवन्तानं भगवन्तं नमो वीयरागानं सब्बनूनं देवीन्द्रपूजानं झट्यवत्तुवायनं तेलुकगुरुणम् अर्हुवन्तानं भगवन्तानं नमो वीयरागानं सब्बनूनं देवीन्द्रपूजानं झट्यवत्तुवायनं तेलुकगुरुणम् अर्हुवन्तानं भगवन्तानं नमो वीयरागानं सब्बनूनं देवीन्द्रपूजानं झट्यवत्तुवायनं तेलुकगुरुणम् अर्हुवन्तानं भगवन्तानं। तीर्थंकर परमात्मा के बहुत से अतिशय होते हैं। उन अतिशय को कई कई विभागों में बांटा गया है। कुछ अतिशय सहज कहे गए हैं, कुछ मूल तीर्थंकर नाम के मूल के हैं, कुछ देवताओं के द्वारा कृत्य हैं, बहुत से अतिशय हैं। पर मूल अतिशय अपनी जो चर्चा चल रही थी, मूल अतिशय कितने? 4। मूल अतिशय का मतलब जो तीर्थंकर नाम कर्म के विपाकोदय से संबंधित है, प्रदेशों नहीं, बहुत से अतिशय प्रदेशोदय से संबंधित हैं। और ये मूल अतिशय ये विपाकोदय, तीर्थंकर नाम कर्मा का रसोदय एक अलग है, तीर्थंकर नाम का विपाकोदय एक अलग है। तो ये मूल अतिशय तीर्थंकर नाम के विपाक से संबंधित हैं। कितने अतिशय? कौन कौन से? ज्ञानातिशय, ज्ञानातिशय पहले, हाँ कोई भी नाम बोलो आप। ज्ञानातिशय, पूजातिशय, वचनातिशय, अपाया पगमातिशय, हाँ कोई बात नहीं, इसमें अलग क्रम में, अलग वो अलग अपेक्षा से अलग अलग क्रम है। आप ये समझो पहले तो मूल अतिशय और तीर्थंकर का अविनाभाव संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। ये अतिशयों का तीर्थंकर के जीव से यानी भाव तीर्थंकर से, भाव तीर्थंकर से अविनाभाव संबंध है। इसलिए इसका इतना महत्व है, जितना तीर्थंकर का महत्व है उतना ही मूल अतिशयों का महत्व है। क्यों? अविनाभाव संबंध है। अब एक दूसरा प्रश्न मैं करता हूं। कर्म तो अनंत है, उन अनंत कर्मों को अपन ने 8 कर्मों में बांट दिया। सिद्ध के गुण कितने? अनंत गुण है, उन गुणों को 8 में बांट दिया हमने। अरिहंत परमात्मा के कितने गुण हैं? वैसे तो अनंत गुण है, हमने संक्षिप्त करके 12 में बांट दिया। रंग कितने हैं? बहुत से रंग है, कलर कितने हैं, पर हमने 5 वर्ण बांट दिए, सारे उसमें समाहित, यानी सब उसमें समाहित हो गए। इसी तरह से तीर्थंकर के जितने भी अतिशय हैं, मुख्य रूप से जो नाम कर वो 4 अतिशय में सारे अतिशय समाहित हो गए। दूसरे जितने भी अतिशय हैं सभी के सभी अतिशय किसमें समाहित हो गए? और इन 4 अतिशयों को लेकर भी हमारे यहाँ पूर्वाचार्यों ने, गणधर भगवंतों ने बड़ी स्तुतियाँ की है। योग शास्त्र उठा के देखो, हेमचंद जी ने बहुत स्तुति किया अतिशयों को लेकर। और एक सूत्र जो अपन प्रतिदिन बोलते हैं, प्रतिदिन बोलते हैं, उसमें भी पहली गाथा में इन 4 अतिशयों की चर्चा आती है। जानते हो कौन सा सूत्र? लोग जो अगरे धम्मतित यजने अरिंत कितिसम 24 भी, इसमें 4 अतिशय हैं। मूल अतिशय इसमें ही है, मूल अतिशय इस स्तुति में छुपे हुए हैं, हमें पता नहीं लग रहा। जिस तरह से हमने वीयरागानम सब्बनूनं देवीन्द्रपूजानं झट्यवत्तुवायनं बोला, हमको पता नहीं लगा जो अतिशय हैं इसमें छुपे हुए अतिशय हैं। टीकाकार ने स्पष्ट किया भाई ये अतिशय हैं,
इसके हिसाब से अर्थ करोगे तो अतिशय है। इसी तरह से लोगस चतुर्विंश स्तव, जिसे हम नाम स्तव भी कहते हैं, उसका जो पहली गाथा है उसमें भी 4 अतिशय हैं। कभी आपने देखा? चारों के 4 अतिशय हैं। आपको ज्ञानातिशय भी है, उसमें वचनातिशय पे भी है, अपाया पद्मातिशय भी है, पूजातिशय भी है। चारों के 4 अतिशय इसमें है। ये अभिनव भाव संबंध है, इसीलिए कह रहा हूँ परमात्मा के नाम की स्तवना है, पर पहले अतिशयों की बात की गई है। क्यों? संबंध निमित्त नैमित्तिक का नहीं है, अभिनव भाव संबंध है। इसीलिए जितनी मत्ता तीर्थंकर की है उतनी मत्ता अतिशय की है। तीर्थंकर और अतिशय अलग अलग नहीं किए जा सकते। ये बातें, इसीलिए ये सब क्या चीज़ है अतिशय। और ये 4 अतिशयों को भी अपन संक्षिप्त करना चाहें, कोई एक अतिशय में ही सारे के सारे चारों अतिशय भी आ जाए। 7 अतिशय 4 अतिशय में आ गए। 4 अतिशयों को भी अपन किसी एक वाक्य में संबोधित करना चाहें, उसका भी संक्षिप्तीकरण करना चाहे तो कौन सा वाक्य होगा? कौन सा ऐसा शब्द आ जाएगा कि चारों के 4 अतिशय, अनंत अतिशय 4 अतिशय में आ गए, 4 अतिशय उसमें आ जाएं? कोई ऐसा वाक्य है? कोई ऐसा शब्द है सभी के सब अतिशय में आ जाए? नहीं है? कौन सा है? मोह रागम, ये रागम ना, ये राग में सारा कहाँ आया? वीत राग, 1 मिनट, वीत राग में सारे अतिशय तो नहीं आए ना? सारे के सारे अतिशय आ जाए। और वह शब्द आपको पता है, आपको पता है, पता है, पता है। कोई भी यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको वह शब्द उसने सुना ना हो। सबने सुना है, सबने सुना है, सबने सुना, सबने सुना। यहाँ श्रोता में से कोई भी ऐसा नहीं है। नहीं, सभी के सभी अतिशय आ जाएं। अरे तेलुक गुरुनम, आगे एक शब्द है ना, नमो वीरानम, नमो सब्बनुनम, नमो देविंद पूयानम, नमो जट्ठिवत्तुवायनम, नमो तेलुक गुरुम। तेलुक गुरुन में ऐसा शब्द है कि सारे सारे अतिशय इसमें आ गए। ज्ञानातिशय भी इसमें आ गया, वचनातिशय भी आ गया, पूजातिशय भी आ गया, अपाया पद्मातिशय भी आ गया। चारों के 4 अतिशय इसमें आ गए। मैंने कहा ना सर, रोज तो बोलती हूँ आप। तेलुक गुरुनम, परमात्मा की तीर्थंकर परमात्मा की कौन सी ऐसा विशेषता है, कौन सी ऐसी खासियत है जो तेलुक गुरुनम में नहीं आई? एक शब्द देखो ज्ञानी भगवंतों ने, और तेलुक गुरुनम 4 अतिशय के बाद क्यों दिया गया है? उसके नाम उसके बाद भी अरुवंतानम भगवंतानम बाद में क्यों? तेलुक गुरुनम क्या चीज है? तेलुक गुरुनम, और तेलुक गुरु में एक ऐसी और खासियत है, और खासियत है जो चारों के 4 अतिशयों में नहीं है, उनसे बढ़कर है शब्द तेलुक गुरुनम। 3 लोक का गुरु। गुरु क्या चीज है? यहाँ पर उन्होंने टीका ग्रंथ में 3 बातें बताई हैं कि परमात्मा 3 लोक का गुरु कैसे है, तेलुक गुरुनम कैसे है। 3 बातें बताई हैं। उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, तेलुक गुरुनम जो शब्द है ना, परमात्मा देव के लिए, तीर्थंकर परमात्मा के लिए एक अद्भुत शब्द है। कैसे? वीरागनम, इसका संबंध परमात्मा से कि अपने से है। नमो वीरागन, इसका संबंध परमात्मा से कि अपने से है? किसी है? अपने से कि परमात्मा से है? वीत राग का संबंध किससे है? अपने से कि परमात्मा से है? अपने से कैसे हुआ है? नहीं नहीं, पर संबंध तो उसका है ना। वीत राग शब्द परमात्मा का स्वरूप बता रहे, हमारा नहीं बता रहा।
सर्वज्ञ सबगुणम परमात्मा का स्वरूप बता रहा, हमारा स्वरूप क्या बता रहा है उसमें, हमारा उससे क्या संबंध। देवता लोग उसकी पूजा करें, उसे हमारा क्या संबंध। ये सारे जो शब्द है ना स्वरूप दर्शक हैं, परमात्मा का स्वरूप बता रहे हैं, परमात्मा का रूप बता रहे हैं, परमात्मा का स्वरूप बता रहे हैं। और यक्षे वस्तुवाइनम परमात्मा का कार्य भी बता रहे हैं। यक्षे वस्तुवाइनम परमात्मा का कार्य है, वो परमात्मा का कार्य है। और सारे के सारे अतिशय चारों परमात्मा से संबंधित हैं, अपने से संबंधित कोई है नहीं ना। पर ये तेलुगु गुरु नाम ये हमारे से अपने से भी संबंधित है, ये संबंध दर्शक है। संबंध दर्शक परमात्मा और मेरा संबंध क्या है। परमात्मा और मेरा संबंध क्या है, वो गुरु है तो मैं शिष्य उसका, ये संबंध है। ये गुरु शिष्य का संबंध बता रहे हैं। पहले अतिशय में गुरु शिष्य का संबंध नहीं है, ये संबंध दर्शक है। ये शब्द इसीलिए बाद में रखा है, संबंध दर्शक। हमारा संबंध कैसा, वीतराग में हम उसके शिष्य नहीं बने, सर्वज्ञ में हम उसके शिष्य नहीं बने, तेलुगु गुरु नाम हम उसके शिष्य बन गए, वो हमारा गुरु। संबंध जान दो, गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होता है, गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होता है। देखो व्यवहार में भी कहता हूँ, रिश्ता बनाना एक अलग चीज है और रिश्ते को निभाना एक अलग चीज है। रिश्ता बना तो लेती हम बहुत, निभा पाते हैं। और रिश्ता बनाने में जो खुशी होती है वो खुशी कितने दिन तक टिकती है। जैसे जैसे रिश्ता प्रगाढ़ होता जाता है खुशी भी कम होती जाती है कि नहीं। इसलिए कहा कहते हैं रिश्ता बनाना तो वैसे ही आसान है। कैसे आसान, जैसे रेत पर रेत से रेत लिखना। रिश्ता बनाना उतना आसान है जिस तरह से रेत पर रेत लिखना, और रिश्ता निभाना उतना ही मुश्किल है जिस तरह से पानी पर पानी से पानी लिखना। अरे हम संसारी रिश्ते नहीं निभा सकते तो परमात्मा के रिश्ता कैसे निभाएंगे। संसारी रिश्तों में प्रामाणिकता नहीं है हमारी। और ये कहता है हमारा संबंध दर्शक बताता है हमारा संबंध क्या, उससे और मेरा उसका परमात्मा का संबंध आपस में क्या है। जब संबंध बन जाता है ना तो देखने की दृष्टि बदल जाती है। मैं आपसे एक बात पूछूं, कोई व्यक्ति आपको रोज रास्ते में मिलता है, आप भी उसको मिलती हो, वो आपको आपका अभिवादन करता है, वो आपको जय जिनेंद्र बोलते हैं, आप उसको जय जिनेंद्र बोलती हो, कोई दिक्कत है? पर जय जिनेंद्र बोलते हो आपके मन में और उसके मन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता, अंतर नहीं आता। जय जिनेंद्र बोलो, वो आपको जय जिनेंद्र, आप उसको रोज मिलते हो, दुआ सलाम होती है। वो मंदिर से बाहर आ रहा है, आप मंदिर में जा रहे हो, मंदिर से मिले जय जिनेंद्र, कोई दिक्कत तो है? और देखो, और आप भी उसको जानते हो, वो भी आपको जानता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर कुछ समय के बाद उसकी लड़की या लड़का आपके घर आ गया या आपकी लड़की उसके यहाँ चली गई, आपकी लड़की का उसके लड़के से संबंध हो गया या उसकी लड़की का आपके लड़के से संबंध हो गया, जय जी ने तो भी बोलोगे, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? पर उस समय भाव क्या बदल जाएगा? पहले भी मिल रहे थे और जब संबंध हो गया भाव बदला कि नहीं बदला? कितना बदला? अब उसमें क्या भाव आएगी? जय जी बोलते समय क्या बात आएगी? समय है कि नहीं? जय व्यक्ति पहले भी वैसा का वैसा था, तुम भी वैसे थे, वो भी वैसा था, ना तुम बदले ना वो बदला, मत एक रिश्ता बदल गया। रिश्ता बदल नहीं गया, मिथ्या में नुकम रिश्ता बन गया। रिश्ता बनने से भावों में कितना परिवर्तन आ गया। वो जय जिनेंद्र शब्द बोलते हुए भी, हाथ जोड़ते हुए भी भावों में परिवर्तन है कि नहीं?
ये दुनिया के रिश्ते की बात कर रहा हूं, है कि नहीं? परिवर्तन, निश्चित परिवर्तन है ना। और ऐसा परमात्मा से नमो जिनानम बोलते लगता है उससे रिश्ता बनाया गुरु का, ये मेरा गुरु, मैं इसका शिष्य, गुरु शिष्य का रिश्ता बनाने की बात करते हैं। गुरु नाम, गुरु का मतलब क्या? वो गुरु तो मैं उसका शिष्य, मैं उसका चेला। और या गुरु और शिष्य का संबंध बनाओ, संबंध दर्शक हैं तेलुगु गुरु नाम। हम संबंध ही नहीं बना रहे उसका। ये उन्होंने बहुत अच्छी बात की है, संबंध। वो बाकी के जो विशेषण है ना, वो संबंध दर्शन नहीं है, संबंध दर्शक, उससे हमारी आत्मा का उससे संबंध नहीं है। पर तेलुगु गुरु नाम 3 लोक का गुरु है, और हम भी 3 लोक में है, 3 लोक से बाहर है। 3 लोक का गुरु, हम उससे 3 लोक से बाहर के अंदर ही है। तो वो हमारा गुरु हुआ कि नहीं हुआ? तो तुम्हें लगता है वो मेरा गुरु? संबंध बनाया गुरु का। नमो तेलुगु गुरुणाम, नमो तेलुगु गुरुणाम, नमो तेलुगु गुरुणाम। देखो कितना उपकार कर रहे हैं ये ग्रंथकार ने, एक ही शब्द में कैसे उपकार। हमें अभी तक देखो संसार के रिश्ते हमको रिश्ते लगते हैं, संसार के रिश्ते हमको लगते हैं, परमात्मा से रिश्ता हमको रिश्ता लगता ही नहीं है। परमात्मा से रिश्ता कभी रिश्ता लगा हमको? वो ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा सगा संबंधी है। परमात्मा लगा कभी सगा संबंधी रिश्तेदार लगा? संसार के लोग ही सगे संबंधी और रिश्तेदार लगे। पूजा परमात्मा की और सगे संबंधी संसारी लोग, रिश्तेदारी संसारी लोग। तो फिर परमात्मा की भक्ति करते हुए अनुबंध शुभ हुआ क्या अशुभ हुआ? और पूछते रहे तो अशुभ हुआ क्या? क्यों? उससे रिश्ते ही नहीं बना। रिश्ते तो हमारा उससे बना हुआ भाई। इसीलिए संसारी लोगों के प्रति बहुमान ज्यादा है, तो सगे संबंधी रिश्ते जाती हैं। और उससे, और देखो संसार का रिश्ता टूटे ना कितनी हम सावचेती रखती है, और अपनी इच्छाओं को कितनी दबाते हैं, अपनी कामनाओं को, तृष्णाओं को कितना, अपना मान कषा कितना नीचा करते हैं। अपन उसकी बात सहन लेते हैं, क्रोध नहीं करते, मान कर नहीं करते। किस लिए? रिश्ता जुड़ा रहे, टूटे नहीं मजबूरी में। परमात्मा की बातों को ऐसे सहन करते हो, मेरा परमात्मा से रिश्ता टूटे नहीं। वो रिश्ता टूट जाता टूट जाए। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? 3 अनंत जन्मों से लेकर भी अभी परमात्मा से रिश्ता नहीं बना। संसारिक लोगों से रिश्ते का महत्व है, परमात्मा से रिश्ते का संबंध नहीं है। कहाँ जाएंगे हम? और जिसका रिश्ता है मन वहीं रहता है, और मरण के बाद वहीं पर जन्म होगा। वो संसारिक लोगों के बीच में जन्म है, जन्म मरण चालू है, और रिश्ता ही है। एक रिश्ता नहीं बना सके परमात्मा से यार, और रिश्ता बन जाए। मैंने कहा वो वैवाहिक बन गया आपका, जय जिनेंद्र शब्द नहीं बदले, जय जिनेंद्र शब्द नहीं बदले, पर जय जिनेंद्र शब्दों के पीछे राहुआ भाव बदल गया। शब्द तो वही रहेंगे, भाव बदल गया कि नहीं? और उसमें, उस भाव में कितना अपनापन है, अपनापन है कि नहीं? और अपना इतना अपनापन है कि उसका सुख अपना सुख, उसका दुख अपना दुख। ये लगता है कि नहीं लगता? वैवाहिक का कोई सुख हो जाए, कोई दुख हो जाए, अपना सुख दुख लगता है कि नहीं? मानते कि नहीं मानते हैं? ये संबंध कब बना? जब अपना वैवाहिक बन गया, संबंध बन गया तब। और जब तक वैवाहिक नहीं बना था, उसका सुख दुख अपना लगता था। परमात्मा का सुख दुख अपना लगता है, लगता है। संबंध ही नहीं बना यार। वो एक एक चीज में इतनी बात कह रहे हैं तेलुगु गुरु नाम, संबंध ही नहीं बना है परमात्मा से कभी। इसीलिए दिल वहां रहता है जहां संबंध बना होता है। मन हमेशा वहीं रहेगा जहां संबंध बना होगा। मन अभी गया नहीं है, क्योंकि संबंध बना ही नहीं है, रिश्ता बना ही नहीं है। तुमको लगता है परमात्मा भी मेरा रिश्तेदार है, मैं उसका रिश्तेदार हूं?
ये संबंध दर्शक है। बात सुनो, एक एक शब्द खोलो। तेलुगु का गुरु नाम संबंध, बार बार कह रहा हूं, संबंध दर्शक, संबंध बताने वाला शब्द रखा है ग्रंथकार ने। और ये उस रचनाकार का अपने ऊपर अनंत उपकार, उसने ऐसे हमारी आंखें खोल रहा है। वो हमारी ग्रंथकार हमारी आंखें खोल रहा है। संबंध बनाओ तेलुगु गुरु नाम। परमात्मा के मंदिर का कोई भी कार्यक्रम हो, हम लेट गो कर देते हैं, पर अपने जिसे संसारिक रिश्तों का कार्यक्रम करते हैं, कोई बाधा बनाते, अरे बुखार भी आता हो ना, तबीयत ठीक भी नहीं हो ना, तभी भी पहुंचते उसके कार्यक्रम में, बहाना नहीं बनाते। ये देखो, मैं आपको थोड़े खोल रहा हूँ कि ये देखो हमारे यहाँ अनंतानुबंधी कषाय कैसा पड़ा हुआ है। ये अनंतानुबंधी कषाय है। आप पूछ रहे थे अनंतानुबंधी कषाय का लक्षण, ये अनंतानुबंधी कषाय के लक्षण पड़े हुए भाई। कितना भी धर्म करो, मोहर अंतन में मिथ्या तो अन्य पड़ा हुआ है, इस पर प्रघात करो, कितना भी सुन लो पे पढ़ लो, क्या होगा। ये अनंतानुबंधी कषाय नहीं तो और क्या है, ये मिथ्या तो नहीं तो और क्या है। कभी सोचा आपने, पूजा करो, मिथ्या तो अंदर घर कर करा हुआ है। और जन्म लेने के बाद भी, जिन धर्म को पाने के बाद भी तेरा का धर्म मिलने के बाद भी, वर्त नियम पहचान करने के बाद भी हम अपने मिथ्यात्व को प्रगाढ़ करते जा रहे हैं। पर भी तेरा से कोई रिश्ता ही नहीं, रिश्ता ही संसारी लोगों से। कभी सोचा भी नहीं, विचार ही नहीं किया कि भाई ये भी मेरा रिश्तेदार, ये भी मेरा रिश्तेदार है, इसका भी सुख दुख मेरा है। किसने विचार किया आज तक? तो रिश्तेदार तो लगा ही नहीं अपना। देखो, जब तक रिश्तेदार नहीं लगता ना, उसमें अपनापन नहीं आता। अपनापन बहुत बड़ी चीज है। अपनापन अपनापन अपनापन, नहीं तो बिना रिश्ते के परायापन रहता है। परमात्मा के प्रति भी अभी भी अपनापन नहीं है, परायापन है। अंदर झांक कर देखो, खोद कर देखो, अपनापन नहीं है। परमात्मा देव गुरु धर्म के प्रति भी अभी भी अपनापन नहीं है, परायापन बैठा हुआ है। अपनापन तो दूसरी जगह है। जब तक अपनापन नहीं आएगा, भाव भक्ति कहां से पैदा होगी? नहीं है, सब जीरो है, जीरो 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 जीरो। अपनापन ही नहीं है उसके प्रति। बहुत से महापुरुषों को देखो, परमात्मा के प्रति कितना अपनापन अपनापन अपनापन। अपनापन कहां पर है? संबंध का मतलब अपनापन, अपनत्व, यह मेरा है, मैं उसका हूं। परमात्मा तीर्थंकर देव के प्रति लगा, चाहे हम आदिनाथ जी के मंदिर में जाए, चाहे मुनि स्वामी जी के मंदिर में जाए, शंखेश्वर पारसी जी के मंदिर में जाए, तुमको कौन सा परमात्मा अपना लगता है? बोलो, तीनों में से अपनापन है कहीं? अपनापन ही नहीं। अपनापन कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है? पूरे के पूरे संसारिक पदार्थों में, संसारिक रिश्तों में है जो वस्तुएं, और अपनापन वहाँ पर है। पता कौन सी? जो वस्तुएं यहाँ पर छोड़ के जाओगे उनके प्रति अपनापन है, और छोड़ के जाओगे और अपनापन रहेगा तो जो वस्तुएं छोड़ के जाओगे उनके वही पैदा होगे। चंद्रशेखर विजय जी के समय एक बात, चंद्रशेखर विजय जी महाराज, किसी ने कोई अपना बहुत बड़ा बंगला बनाया हुआ था, तो उस समय वो उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा, महाराज जी मंगली सुना दो, अपने चरण डाल दो। वैसे जाते नहीं थे, पर रस्ते में आ रहा था, चलो लोग खड़े हैं, चलो जाके आ जाते। गए, वो पूरा अपना बंगला दिखाता है, ये फर्नीचर यहाँ का, ये पत्थर यहाँ का, ये 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 देखो देखो देखो, इतना उसमें मान था। दिखा रहा है चंद्रशेखर जी को, मान रहा है चंद्रशेखर को गुरु, और अपनापन उस बंगले के प्रति, चंद्रशेखर के प्रति नहीं है। पर इसमें गुरु के देखो, गुरु का काम भी समझ लेना, गुरु का काम भी क्या होता है। बहुत प्रशंसा कर रहा, ये लकड़ी वहाँ से मंगवाई, ये फर्नीचर वाली कारीगर वहाँ से बिछाया, पता नहीं क्या है। जिस कमरे में वो पलंग वगैरह पड़े हुए थे ना, चंद्रशेखर इसको गौर से देखने लगे, ऊंचे नीचे बैठ के, ऊपर करके नीचे करके, कैसे देख लगे। अब उस व्यक्ति को समझ नहीं आई चंद्रशेखर जी देख क्या रहे हैं। इतना बड़ा महापुरुष,
भाई द्रव्य से आचार्य नहीं था, भाव से आचार्य जैसा था, भावाचार्य था। चंद्रशेखर जी कम नहीं थे, भले ही द्रव्य से आचार्य पद नहीं थे, पर भावाचार्य और बहुत से गच्छाधिपति ने काम नहीं किया शासन के लिए जो चंद्रशेखर जी ने काम किया है। और ऐसे वो जैसे ये पाठ है ना, इसको एक एक छिद्र देखने लगे वो, उस व्यक्ति को समझ नहीं है बात क्या है। तो आखिर उसने पूछ लिया, महाराज जी आप क्या देख रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? इस जैसे ये पाठ है, पाठ को देखो क्या ढूंढ रहे हो नीचे ऊपर से। उसने कहा मैं इसमें छिद्र ढूंढ रहा हूँ। छिद्र क्यों? वो छिद्र देख रहा हूँ, तेरा अपनापन ममत्व जितना इसमें है ना, वो छिद्र देख रहा हूँ, यहाँ तू मर के खटमल बनेगा। क्या बात करते हो? अपना बने वहां खटमल बनेगा तू जिसमें। गुरु भी कैसा होना चाहिए समझो। ये लोग का गुरु नाम, गुरु कैसा? ऐसा सत्यवादी, जगा दे उसको। तू ये इतनी आसक्ति, इतना अपनापन मेरा मेरा कह रहा है ना, मैंने वहां से मांगा तो खटमल बनने वाला है तू यहाँ पर। मर के मैं तेरी जगह देख रहा हूं। क्या करते हो यार तुम? कहाँ अपनापन पड़ा हुआ है तुम्हारा? जहां जहां अपनापन करके कर्म बांध रहे हो, और न जाने किसने भवों से बांध के आ रहे हो अपने पन के कारण, अपने संबंधों के कारण, रिश्ते नातियों के कारण। अपनापन ममत्व ये इस सांसारिक पदार्थों के प्रति ममत्व मिथ्या ममत्व है, और परमात्मा के प्रति देवादेव तिनके पर ममत्व सम्यक ममत्व है। ये तो छोड़ो, वो उसके प्रति ममत्व सम्यक ममत्व है, ये मिथ्या ममत्व है। रिश्ता ही नहीं लगता तुमको परमात्मा से। एक बात पूछूं माता बहनों से विशेष करके, आप अपने बच्चे को जब नहलाते हो, पोते पोती को नहलाते हो, क्या भाव आता है आपके ऊपर? उस पोते पोती के प्रति या बच्चे के प्रति क्या भाव आता है? बड़े भी बोल सकते, क्या भाव आता है? और क्या भाव आता है? नहलाते समय, स्नान कराते समय, वो साल भर का है, 6 महीने का है, 2 महीने का है, 4 महीने का है, 2 साल का है, कितना भी है, आपका बेटा हो, बेटी हो, आपका पोता पोती हो, किसी का भी क्या भाव आता है? मैं यही पूछ रहा हूँ, इससे ज्यादा भाव परमात्मा का अभिषेक करते हुए आता है? परमात्मा का अभिषेक करते हुए ज्यादा भाव कि बेटे बेटी को पोते पोती को नहलाते समय ज्यादा भाव? रिश्ता किससे बना हुआ है? और अभिषेक के चढ़ावा किसका बोल रहे हो? और रिश्ता वहां बना हुआ है, और चढ़ावा उसका बोल रहे हो। भले ही शुभ पुण्य का बंधे अनुबंध, ये समझो तुम लोग। रिश्ता किसके भाव, किसके प्रति? परमात्मा के अभिषेक के प्रति, जो संसार जो उसको नहला रहा धुला रहा उसके प्रति है। अरे ये रिश्ते की बात कर रहे हैं, तेनों को गुरु का रिश्ता। रिश्ते सब बातें बाद में प्रारंभ होती हैं, सारी बातें बाद में प्रारंभ होती हैं, रिश्ता पहले प्रारंभ होता है। रिश्ता एक बार रिश्ता बन जाए तो फिर बाकी बातें बाद में। परमात्मा से रिश्ते ही नहीं बना, मन ही नहीं मान जाता। और परमात्मा से जब तक रिश्ता नहीं बनेगा, और तब तक कितना भी तुम ध्यान करोगे, वो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान कहलाएगा। भले ही बाहर से आपको धर्म ध्यान लगे, अंतर में धर्म ध्यान नहीं है, आर्त ध्यान का लक्षण है, रौद्र ध्यान का लक्षण है। कितनी भी सामाजिक प्रतिबंध कर लो, कुछ भी कर लो, ये क्यों? दृष्टि नहीं बदली, अभी अपनापन तो वहीं पर पड़ा हुआ है। रिश्ता है सबसे बात बहुत अच्छा लगा मेरे को शब्द जी का, तेलुगु के गुरु नाम, गुरु और शिष्य का रिश्ता। संसारिक रिश्ते को तो देखो अपन जानते हैं, परमात्मा के चैत्य वंदन कर, बड़े बड़े भक्ति भाव से इस संबंध बोलते हैं, बहुत भक्ति भाव से रिश्ते के हैं। तू प्रभु मारो हूँ प्रभु तारो, लगा? तू प्रभु मारो हूँ प्रभु तारो, लगा? तू मेरा मैं तेरा,
ये क्या है? और लगा नहीं वेदन नहीं है तो माया है। वेदन के अतिरिक्त बोलना वो माया है। और क्या माया है? बिना वेदन के ना परमात्मा का अपने पर वेदन नहीं है, और बिना वेदन के बोले माया नहीं तो और क्या है? शल्य नहीं तो और क्या है? समझो ने सेवक जानी निहालो। सेवक, सेवक कहते किसको है? सेवक का मतलब क्या? कुछ नहीं, बस रटा रटाए 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 चल रहा है बस। राजा देखो, बात सुनो, मुझे तुमसे कोई स्वार्थ नहीं है। मैं कहूँ अनादि काल से तुम और मैं यही करती आ रहे, तुम भी यही कर रहे हो, मैं भी यही कर रहा हूँ। सुधरना तुमको है, मुझे भी सुधरना है। हम रिश्ते की बात कर रहे हैं पहले तो, और जो भी स्तवन भक्ति में गा रहे हैं, किसी भी पंक्ति का वेदना नहीं है, हमको फीलिंग नहीं है। और संसार के सारे रिश्तेदारों में फीलिंग है? तो अनुबंध कौन सा होगा? देखो सीधी सी बात, ये मूल चीज को समझो आप। भले पंचसूत्र कितना भी समझो, मूल चीज को समझो। ऊपर ऊपर की कहानियां नहीं कह रहा, मैं मूल चीज समझा रहा हूँ। यानी एक अपनी दृष्टि बदल जाए, आत्मा में भाव परिवर्तन हो जाए, वो है परिवर्तन। कितनी अच्छी बात उन्होंने कह दी। तेलुगु गुरु बाद में रखा है, चारों अतिशयों के बाद में रखा है। क्यों? क्या है तेलुगु गुरु नाम? कैसे वो 3 लोक का गुरु, और वो 3 लोक का गुरु हमको मिल जाए, वो मिल जाए तो अभी हमारा जन्म चालू रहेगा क्या? तो पहले तो एक बात, दोबारा अपनी बात, तेलुगु गुरुनम क्या मतलब इसका? ये शब्द किसका प्रतीक है? प्रतीक किसका है? संबंध दर्शक। इसको क्या कहते हैं? संबंध दिखाने वाला। मेरा उससे क्या संबंध है? मेरा उससे संबंध क्या है? और सारी बातें बाद में मैंने कहा, पहले संबंध चालू होता है। परमात्मा का अभिषेक करते हुए भी, चढ़ावा बोल करके भी करते हुए भी, अरे शनिवार को भी करते हुए, पूनम को भी करते हुए, कहीं भी करते हुए, वो भाव जो संसारिक व्यक्ति के प्रति भाव है, बच्चे के प्रति नहलाते हुए भाव है, वो भाव अभी तक अभिषेक करते हुए नहीं आया। उसको अपनापन नहीं लगा। अरे कैसे इंद्राणी ने जब अभिषेक किया, अंगुलीचना कर रही थी मेरे पर्वत पर, भगवान महावीर स्वामी का कैसा भाव था उसका, देखो तो सही। अंगुलीचना करते हुए बच्चे को जब अपन स्नान के बाद तौलिए से पोंछते हैं, कितने कोमल हाथों से प्रेम से पोंछते हैं। क्या परमात्मा का अंगुलीचना भी इसी भाव है? वही भाव है। उससे अनंत गुना ज्यादा भाव होना चाहिए, अनंत गुना ज्यादा। अंगुलीचना करते समय, बच्चे को तौलिए से पोंछते समय, नहलाने के बाद, कितने कोमल हाथों से, और त्योहार कैसा लाती हो। नहीं, ये बातें मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि देखो अभी भी समझो हमारी रुचि आसक्ति कहाँ है। और जब तक ये नहीं टूटेगी ना, 1000 बार चिदानंद भी आचार्य के लाखों बार भी बन जाए, चिदानंद का उद्धार नहीं है। एक बार नहीं, हजारों लाखों करोड़ों बार में बन जाता, उद्धार नहीं है। जब तक ये चीज नहीं टूटेगी, उसके प्रति प्रेम नहीं आएगा, तो संसारिक वस्तु के प्रति प्रेम है। हमें अभिषेक करते, अंगुलीचना करते समय, नहलाते समय पानी देखे, भाई मौसम कैसा है, पानी ठंडा है कि गर्म है, बच्चे के लिए देखेंगे, नहीं तो लेकर आएंगे, लेकर आ गए। आपसे पूछो, आप नहीं आता पानी, आप भरोगे कि दूसरा कोई भरेगा बच्चे के लिए? खुद ही लाओगे ना। और यहाँ तो पानी भी पुजारी लेकर आएगा, और लेट कर दे तो पुजारी की गलती, पुजारी को दोष। काम पुजारी करेगा, चढ़ावा मेरा, पर काम पुजारी का। ये क्या है? अभी भी रुचि 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 संसार के प्रति है, संसार के कार्यों के प्रति है, सांसारिक संबंधों के प्रति है, सांसारिक पदार्थों के प्रति। जब तक ये नहीं बदलेगी,
नहीं बदलेगी। अरे मोक्ष और संकित तो बहुत छोड़ो, मार्गानुसारी में भी नहीं आएगा जीव, पुनर्बंधन में भी आएगा जीव। ये प्रहार करो तो तेलुक गुरुनम। ये तो मैंने थोड़ी सी बात कही भाई, आगे चलते 3 कारण इन्होंने बताए। तेलुक गुरुनम, परमात्मा को क्या 3 लोक का गुरु कहा गया। गुरु का काम क्या है और गुरु क्यों कहा गया, परमात्मा गुरु कैसे, और 3 लोक का 3 बातें इन्होंने 3 लोक के लिए 3 बातें बताई हैं। पर गुरु का काम क्या, है? गुरु बहुत ऊंची चीज है। गुरु भगवान से भी ऊंची शब्द दिया इन्होंने, जो गुरु दिया है, भगवान ने नहीं कहा, भगवंता नाम बाद में है, पहले गुरु नाम है। गुरु गुरु क्या चीज है, भगवान को भी भगवान नहीं कह रहे, परमात्मा को परमात्मा नहीं कह रहे, तीर्थंकर को तीर्थंकर नहीं कह रहे, उसको गुरु शब्द दे रहे हैं। गुरु शब्द की गरिमा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, गोविंद नहीं गुरु, भगवान नहीं गुरु, अरिहंत परमात्मा सिद्ध नहीं, अरिहंत परमात्मा क्या चीज है गुरु। गुरु का परमात्मा का मिलना तो सुलभ है, परमात्मा का मिलना सुलभ है, गुरु का मिलना दुर्लभ है। और जिसको गुरु मिल गया उसने बात मान ली, परमात्मा मिल भी जाएगा उसको। जो गुरु को छोड़कर परमात्मा के पीछे भागता है, परमात्मा नहीं मिलता, गुरु भी नहीं मिलता, दोनों से वंचित है। और जो परमात्मा को छोड़कर गुरु के पीछे भागता है, सदगुरु के पीछे भागता है, और सदगुरु के रूप में सदगुरु नहीं परमात्मा मिलता है उसको। गुरु क्या चीज है, गुरु यानी भारी, गुरु यानी वजनदार, क्या चीज है। और 3 लोक का गुरु कौन बन सकता है, उसकी पात्रता क्या, सारी चर्चा है यहाँ पर। पहले गुरु शब्द, माता पिता से बढ़कर भी गुरु का महत्व क्यों, माता पिता से भी बढ़कर गुरु का महत्व क्यों है? माता पिता इस लोक के लिए गुरु आने वाले से बहुत देखो वैसे तो गुरु बहुत है, गुरुओं की कोई कमी नहीं है, पर यहाँ परमात्मा को गुरु कह रहे हैं हमको। देखो जय विराय जग गुरु, जग गुरु कहा गया है, जग चिंतामणि जगन्नाथ जग गुरु, गुरु शब्द कहा गया, परमात्मा का गुरु कहा गया। आप समझो हमारा भाव जो परमात्मा के प्रति है और गुरु के गुरु तत्व के प्रति वो भाव नहीं है। गुरु यानी गुरु तत्व, परमात्मा यानी देव तत्व, गुरु तत्व। और ये गुरु शब्द ऐसा है तेलुगु गुरु में जिसमें देव तत्व का स्वरूप, गुरु तत्व का स्वरूप और धर्म तत्व का स्वरूप, तीनों का स्वरूप तेलुगु गुरु नाम में मिलता है हमको। देव तत्व का स्वरूप क्या है, गुरु तत्व का स्वरूप क्या है, धर्म तत्व का स्वरूप क्या है, तीनों तत्व का स्वरूप देखना हो तो तेलुगु गुरु नाम। इतनी ऊंची चीज हमको मिल गई, इतनी ऊंची चीज हमको मिल गई, मुफ्त में मिल गई, जानते नहीं है, अनजान में मिल गई, हम इसका मूल्य नहीं जान रहे। गुरु किसकी चिंता करता है, गुरु मिल गया। अरे एक वंकचूल को सदगुरु मिल गया, वंकचूल को सदगुरु मिल गया और 4 नियम के बहाने उसने 4 चीजें दे दी उसको। सम्यक दर्शन का स्वरूप दे दिया, सम्यक ज्ञान, सम्यक चित्त और सम्यक तप दे दिया। 4 नियमों के बहाने में 4 नियम दिए। वंकचूल को सदगुरु ने 4 नियम दिए, दिखने में 4 नियम लगते हैं पर पूरे के पूरे नव तत्व का स्वरूप दे दिया उसने, दर्शन ज्ञान चित्त और तप का स्वरूप दे दिया। 4 नियम कुछ नहीं है, मात्र इसका स्वरूप ही है। आप 4 नियमों को दर्शन ज्ञान चित्त और तप से तुलना कर लो, एक 4 यही बातें नजर आएंगी उसमें आपको, इसलिए दुर्लभ है। वंकचूल की कथा देखो,
एक डाकू को भी, एक लुटेरे को भी एक सदगुरु का योग हो गया, मिल गया। और सदगुरु ने कहा तू ज़्यादा उपदेश मत, ये 4 नियम ले ले। हाँ हाँ मैं ले लेता हूँ। मजाक मजाक में सदगुरु की बात मान ली, मजाक मजाक में सदगुरु की मान ली, और समझता है कि कभी भी इसकी मुझको जरूरत पड़ेगी नहीं ज़िंदगी में। ये तो नियम फालतू में बेकार के हैं, जरूरत पड़ेगी नहीं। अरे इतना मांस है, कौवे का मांस कब खाना है यार, जरूरत पड़ेगी नहीं। पर सदगुरु ने नियम दिए और चारों नियम से एक किस तरह से बचा, किस तरह मंत्री बना, किस तरह मौत के मुंह से बना, और किस तरह से वो लुटेरा देवलोक में गया और दर्शन ज्ञान चारित्र के तप के बीज वो करके गया अपनी आत्मा में। यह सदगुरु की महिमा, सदगुरु का महत्व। सागर में गहराई होती है, सागर में गहराई होती है, ऊंचाई नहीं होती। पर्वत में ऊंचाई होती है, गहराई नहीं होती, और पृथ्वी में विशालता होती है। पर सदगुरु ऐसा जिसमें पर्वत की ऊंचाई, सागर की गहराई और पृथ्वी की विशालता होती है, वो सदगुरु। तीनों तत्व सदगुरु में समा गए, तीनों का स्वरूप सदगुरु में समा गया। धर्म की चिंता मत करो, ये धर्म सम्यक है, मिथ्या मिथ्या, बस एक सदगुरु को पकड़ लो, और एक सदगुरु मिल गया तो समझो मोक्ष मार्ग मिल गया, मोक्ष में पहुंच गए। एक सदगुरु मिलना चाहिए, बड़े दुर्लभ है। सुहगुरु जोगो तबन सेवना अभव मखंडा, ओ ममा में तुआ पबावो, मैं सदगुरु तेरे लोक का गुरु। बाप की नज़र हमारी किस चीज़ पर रहती है, माँ की नज़र हमारी किस चीज़ पर रहती है, और गुरु की नज़र हमारी किस चीज़ पर रहती है। हमारी माँ, हमारा गुरु, हमारा पिता, ठीक है। माँ की नज़र हमारी किस चीज़ पर रहती है, पिता की नज़र हमारी किस चीज़ पर रहती है, गुरु की नज़र हमारी किस चीज़ पर रहती है। माँ हमारी किस तरह से चिंता करती है, गुरु हमारी किस तरह से चिंता करता है, और माँ हमारी पिता हमारा किस तरह से चिंता करता है। चिंता करना यानी हमारा हित चाहना। माँ किस तरह से हमारा हित चाहती है, पिता किस तरह से हमारा हित चाहता है, गुरु किस तरह से हमारा हित चाहता है। माँ बोलेगी कि बेटा तुमने खाया पिया है कि वास्ते को लेकर, हाँ, पिता बोलेगा तो व्यापार को लेकर, पिता बोलेगा तो कितना कमा के लाया है। सीधी सी बात, माँ चिंता हमेशा स्वास्थ्य की करती है। तूने खाया है, पिया नहीं है, कैसा है कैसा नहीं, तेरे को खाने को मिला नहीं मिला। और माँ यदि बीमार भी हो और बेटा घर में आए तो भी उस बीमारी अवस्था में भी उसको गरम गरम भोजन करके खिला देगी। और दूसरा कोई आ जाए तो बहाने बना देगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं उठ सकती। पर बेटे के लिए आधी रात को भी आया है, वो भूखा है, पता लग जाए डिब्बे में कुछ नहीं है तो बना के दे देगी माँ। और अपने बुखार में रहते हुए भी ये माँ है। समझना, माँ की कीमत भी कम नहीं है जिन शासन में, पर यह गुरु की अपेक्षा से कह रहे हैं। इसका मतलब नहीं माँ की कीमत कम, बिल्कुल नहीं। जो माँ की कीमत नहीं आ सकता, पिता की कीमत नहीं आ सकता, वो गुरु की कीमत क्या आएगा। अरे दूसरी बात से कहूँ तुमको, जो अपना रिश्ता माँ से अपना रिश्ता नहीं निभा सकता, पिता से अपना रिश्ता नहीं निभा सकता, वो गुरु से अपना क्या रिश्ता निभाएगा। माँ से अपना रिश्ता निभाना जानती हो, गुरु से पिता से अपना रिश्ता निभाना जानते हो। जो माँ से अपना रिश्ता वफादारी से निभाता है, पिता से रिश्ता वफादारी, वही आत्मा ही गुरु से रिश्ता अपना वफादारी से निभा सकता है। और जो माँ को अपना नहीं मानता, पिता को अपनी मानता, वो गुरु को क्या अपना मानेगा, क्या मेरा मानेगा, मेरा गुरु। परमात्मा को कैसे कहेगा, क्या संबंध बनाएगा। माँ देखो, चोट बच्चा खेलता खेलता गिर जाता है, चोट बच्चे को लगती है, दर्द किसको होता है, ये माँ का तबीयत के कारण। और तबीयत की चिंता पिता नहीं करता इतनी, वो तो हाँ डॉक्टर को दिखा दे, ये कर दे, वो कर दे, तब वो बस। माँ कहती है बेटा तबीयत संभालना, देखना, खाने पीने का ध्यान रखना, ये करना वो करना। और पिता
तबीयत की चिंता नहीं, जोखिम संभालना, वो जोखिम की चिंता करता है। हाँ, जोखिम की चिंता करता है। भाई जोखिम दे रहा हूँ तेरे को, ये तिजोरी में अच्छी तरह रखना, ताला लगा देना, देखना, और ताला लगा के भी खींच के देखना, ठीक लगा के नहीं लगा। हाँ, ये माँ नहीं कहती, कौन कहता है? पिता। पिता किसकी चिंता करता है? माँ किस बात की चिंता करती है, और गुरु किस बात की चिंता करता है? और यदि उस बात की चिंता नहीं तो गुरु गुरु नहीं। गुरु मात्र एक बात की चिंता करता है, आत्मा की चिंता करता है। जो हमारी आत्मा की चिंता करे वो हमारा गुरु, और क्या। और ये 3 लोक के जीवों की आत्मा की चिंता करने वाला 3 लोक का गुरु, 3 लोक का गुरु नाम। आत्मा की चिंता कौन करता है? माँ करती है, पिता करता है, गुरु करता है। इसका मतलब, ये दोबारा कह रहा हूं, गुरु का महत्व बता रहा हूं, पर इसकी अपेक्षा से माता पिता का महत्व कम नहीं है, ये समझना। तो ये गुरु क्या है? गुरु तुल्यो न कदाच है ना। कोई भी ऐसी, जब वो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के पास जाता है तो कहता है कि 3 लोक में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है गुरु जो मैं जो तेरा उपकार है मेरे पर, तेरे को दे सकूं, अर्पण कर सकूं। कोई ऐसी पदार्थ नहीं है, 3 लोक में ऐसा पदार्थ नहीं है जो गुरु के ऋण को चुकाने में समर्थ हो। गुरु क्या चीज़ है? गुरु बिना ज्ञान नहीं, कहते हो ना। गुरु देखो, गुरु के बिना सद्ज्ञान नहीं। ज्ञान तो बहुत था, 14 विद्या में पारंगत था, वेद पुराण में पारंगत था। कौन? इंद्रभूति गौतम। पर ज्ञान नहीं था, वो सारी जानकारी थी, ज्ञान नहीं था, ऊपरी ऊपरी ज्ञान था, संशय था उसको, संशय था, ज्ञान नहीं था। यहाँ ज्ञान का मतलब, यहाँ संशय नहीं हो वही ज्ञान, जो संशय सही तो वो ज्ञान, ज्ञान गाएगा। 14 विद्या में पारंगत होने पर भी ज्ञान, संशय, वो ज्ञान नहीं था। उधारी की जानकारी इकट्ठी कर ली, क्या पुस्तकें पढ़ के नॉलेज इकट्ठी कर लिया, जिसका नॉलेज कहते हैं। ज्ञान तो गुरु के बिना नहीं है। नॉलेज गुरु के बिना प्राप्त कर सकते हो, किताबी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, किताबों के कीड़े भी बनकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। वो ज्ञान नहीं है, मात्र जानकारियां हैं, और वो भी बाहर की, वो बाहर की, और ऐसी जानकारियां जो हमारे संकल्प को बढ़ा देती हैं। इसलिए जो ज्ञान है, और वो महावीर के पास संयोग हुआ, सदगुरु मिला, और एक ही वाक्य में ऐसा वाक्य कह दिया, वो सब संशय दूर होते हुए सारा ज्ञान उनका सम्यक ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया गौतम को। पढ़ने से ज्ञान नहीं हुआ, गुरु के संयोग से ज्ञान हुआ है। गुरु इंद्रभूति गौतम को पढ़ने से नहीं होता, ज्ञान गुरु से ही होता है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं। गुरु के बिना ज्ञान अहंकार को पैदा करता है, अहंकार बढ़ा देता है, मान कषाय बढ़ा देता है, उसमें विनय नहीं आता। और विनय, आत्मा का जो गुण है, वो विनय बिना गुरु के ज्ञान से प्रकट नहीं होता। गुरु बिना, जो हमारे शास्त्र में ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, जो जिससे मोह दूर होकर उस ज्ञान की चर्चा है, ज्ञान। यहाँ जिन दर्शन में सम्यक ज्ञान को ही ज्ञान कहा गया है, दूसरे ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा गया। वो अज्ञान है, कितना भी पढ़ लो, पूर्व धर्म कितना भी पढ़ ले, मिथ्या भी कितना भी पढ़ ले, वो अज्ञान 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 ही है। भले उसकी नज़र में भले ज्ञान हो, पर ज्ञानियों की नज़र में वो अज्ञान है। गुरु बिना ज्ञान चाहिए, दृष्टि चाहिए, दिशा परिवर्तन चाहिए। तो ऐसा ज्ञान जो गुरु के पास है, जो इसीलिए ज्ञान गुरुगम से आता है। कहाँ से आता है? गुरुगम से ज्ञान आता है। गुरुगम चीज़ें बताता है। गुरु के बिना और ज्ञान के बिना क्या चीज़ नहीं? ज्ञान के बिना क्या चीज़ नहीं? बोलो। आपको लगे ये ज्ञान है तो वो चीज़ आनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए। वो चीज़ जीवन में नहीं आई तो समझना ज्ञान नहीं आया। ज्ञान का फल क्या?
ज्ञान यदि जीवन में आ जाए तो क्या परिवर्तन आता है जीवन में, और परिवर्तन नहीं तो कितना मर्जी पढ़ लो, उसमें क्या है? ज्ञान से फलम मृत्यु, ज्ञान का फल मृत्यु का गया है, मृत्यु नहीं आई। यानी पाप इतना पढ़ने के बाद भी पाप का त्याग नहीं किया तो ज्ञान ज्ञान काएगा, पाप छोड़ा ही नहीं, उसी रस से पाप पाप करते ही जा रहे हैं तो ज्ञान ज्ञान काएगा। वो ज्ञान ज्ञान नहीं है जो हमको मृत्यु से बचा न सके, पापों से बचा न सके। वही ज्ञान था और नहीं था, और 18 पाकिस्तान वैसे के वैसे सेवन करते जा रहे हैं तो ज्ञान ज्ञान नहीं है भाई। कितना पाप, यदि पाप क्षय हुआ है तो ज्ञान है। इसीलिए ज्ञान से फलम विरति, ज्ञान का फल क्या है भाई, किसको कह सकते हो? उसने ज्ञान कम पढ़ा या ज्यादा पढ़ा ये चिंता नहीं है, पर विरति कितनी आई है, पापों का त्याग कितना किया है, उसकी बात है। ज्यादा पढ़ने लिखने की बातें नहीं है, ये तो पढ़ना लिखना चतुराई चालाकी बढ़ा देता है। चतुराई ज्यादा आती थी, चालाकी ज्यादा आ जाती है, होशियारी आ जाती है, और क्या है? बाहरी दूसरी कलाएं आ जाती है, और क्या है? कला हो गई, चतुराई आ गई, और क्या है? दूसरों को मूर्ख बनाना चालू कर दिया और ज्ञान हो रहे क्या भाई? ये नहीं है। गुरु के बिना और ज्ञान के बिना सम्यक वृत्ति, सम्यक वृत्ति, सम्यक वृत्ति। जब सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो सम्यक वृत्ति नहीं आएगी, निश्चित मानो। भगवती सूत्र में और स्थानम आगम में साधु की परिचर्या के 10 फल बताएं, उसमें भी यही बात की चर्चा लगती है। साधु की सेवा के 10 फल बताएं, और 10 फल आते हैं तो सबसे उनमें भी ये बातें आती हैं। मैं उसका संक्षिप्तीकरण बता रहा हूँ। ज्ञान के बिना वृत्ति नहीं, और वृत्ति के बिना क्या चीज नहीं? वृत्ति के बिना क्या चीज नहीं है? गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना वृत्ति नहीं, वृत्ति के बिना चारित्र नहीं। वृत्ति के बिना चारित्र कहां से आएगा? और मुक्ति तो बाद है, वो तो चारित्र के बिना मुक्ति नहीं, वो अलग चीज है। पर वो अलग चीज है। अब देखो, मैं ज्ञान है, वृत्ति आई मेरे में तो ज्ञान ज्ञान है। सबसे पहले क्या आया? गुरु, और बाद में क्या आया? वृत्ति के बिना मोक्ष नहीं, मोक्ष बाद में आया है, सीधा मोक्ष नहीं है। गुरु के बिना, यानी गुरु से क्रम चालू होगा, गुरु से ज्ञान देगा, ज्ञान से वृत्ति आएगी, वृत्ति चारित्र से मोक्ष आएगा। और गुरु नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है, वृत्ति भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है, मोक्ष की बात तो छोड़ो। नमो तेलोक गुरु न, 3 लोक का गुरु। कैसे? 3 बातें इन्होंने बताई, गुरु का काम और 3 लोक का गुरु कैसे। 10:15 बज गए, समय पूरा हो गया। नहीं तो आज मैं तो सोचता था तेलुगु गुरु नाम को पूरा करें, फिर अरुवंतान भगवंतान आगे चले। पर आज एक बात कहूँ, देखो, एक बात के बिना तो उद्धार नहीं है हमारा। एक बात देखो, आप पाप जितने मर्जी करते हो और भी बढ़ जाए तो चिंता नहीं करो। कोई व्रत नियम पहचान करो ना करो, कुछ ही मत करो। रात्रि भोज में छोड़ना छोड़ो, नहीं छोड़ना मत छोड़ो, जब भी छोड़ना छोड़ो छोड़ो। मात्र एक काम करो, एक काम करो, क्या? उससे अपना संबंध बनाओ बस। तेलुगु गुरु नाम, ये संबंध दर्शक है, संबंध बनाओ बस। बाकी सब काम तो व्रत नियम पहचान करोगे ना, सब छोड़ो, सब छोड़ो। श्रेणी के जीवन में बताया एक संबंध था, गुरु का संबंध था, कोई व्रत नियम पहचान नहीं था, और उसने समय शाही संकेत प्राप्त कर लिया, तीर्थंकर नाम कर मात्र एक ही चीज से बांधा है। उसने संबंध कैसा बनाया? गुरु से मात्र संबंध बनाया उसने, भगवान महावीर से संबंध कैसा उसका?
कोई व्रत नियम का पचकान था? अरे नवकाशी का पचकान भी नहीं करने वाला, पर परमात्मा से संबंध कैसा? हम संसार के संबंध ऐसे बना रहे हैं, ऐसे बना रहे, प्रगाढ़ करते जा रहे हैं, पर परमात्मा के संबंध कैसा उसका संबंध था? अरे जब अग्नि संस्कार हो रहा है उसका, आग लगाई गई, ज्वाला प्रकट हुई, दूध आवाज आ रही हो, और जब थोड़ी देर के बाद ही अग्नि में से आवाज आती है, वीर 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 वीर। लोग कैसे, अरे कैसे संबंध? अरे उसने अस्थि मज्जा में भी, हड्डियों में भी कैसे वीर का संबंध बनाया था, मात्र वीर के संबंध के कारण। परमात्मा से संबंध कैसा, श्रेणी के कैसा संबंध बनाया? ये मेरा गुरु, और ऐसा संबंध बनाया कि आग में से भी वीर 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 की ध्वनि आती है। ये संबंध की बात है। व्रत नियम पचकाने एक तरफ है, हाँ व्रत नियम पचकान भी इसलिए करो, इसलिए करने हैं कि हमारा संबंध प्रगाढ़ बने, बस उस संबंध को वो, हाँ तो कम से कम अपन इतना तो करें, त्याग कम होगा, वैराग्य कम होगा, सब कुछ चलेगा, नियम व्रतकान पचकन चलेगा, पर संबंध कम हो ये नहीं चलेगा, बस ये नहीं चलने वाला, ये नहीं चल, संबंध तो संबंध चाहिए। कितनी मैं तो कहता हूँ उस महापुरुष ने, रचनाकार ने क्या यार, तेलुगु गुरु का संबंध दर्शक बता दी हमको कि संबंध दर्शक है ये परमात्मा का विशेषण। संबंध दर्शक, संबंध कैसा? वैवाहिक के संबंध में खुशी है, परमात्मा के संबंध में वहाँ नवो जिनानम में इच्छा में कमात्मन में वही का भाई रटन, और यहाँ वो वैवाहिक बन गया। एक चमक आ गई आवाज में, आवाज बदल गई, शब्द नहीं बदले, आवाज भी बदल गई, हृदय भी बदल गया, रोम भी खड़े हो गए, और उससे संबंध क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, किस लिए आए थे, क्या कर रहे हैं, और कहाँ जाएंगे मरने के बाद, क्या कर रहे हैं अपन। और सारे के सारे संबंध जितने भी बनाते जा रहे हो, अंत में इसका परिणाम दुख 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 ही है, सुख नहीं है। मात्र सुख की कल्पना है और सुख के लिए संबंध बना रहे हैं और परिणाम दुख आ रहा है। बोलो संबंध से कोई सुखी हुआ आज तक? संबंध बनाते हो सुख के लिए, परिणाम दुख के लिए आता है, और वो ऐसा है, भले ही संबंध बनाते हुए दुख लगे पर परिणाम सुख रूप आने वाला है। तो ऐसा जैसे श्रीनिक ने मनाया और महापुरुषों ने मनाया, और जो संबंध टीकाकार ने, रचनाकार ने, तेलुगु गुरु में संबंध दर्शक का, ऐसा परमात्मा संबंध आपका और मेरा सभी का बने, इसी भावना के साथ मेरा। आज तो ऊपर से नहीं उतरा ना, आज तो ऊपर से नहीं गुजरा, आज तो अंदर उतर गया, अंदर उतर गया नहीं रोज।